सुंदरवन जंगल में कई दिनों से बारिश होने के कारण सभी के घरों में दाना खत्म हो चुका था। वही चिड़िया अपने घर में घोंसले में लेटी हुई अपनी बेटी गुड़िया से कह रही थी कि माफ़ करना मेरी बेटी गुड़िया, मुझे मैं आपको दाना ढूंढ के ना ला सकी। अगर आपके पापा आज होते तो वो हमें कभी भूखा नहीं मरने देते। मम्मा मैं भूखी हूँ तो आप भी तो भूखी हो। आपने कहा कौन सा कुछ खाया है? मम्मा मुझे भूख नहीं लगी है। गुड़िया बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ को दाने के लिए कभी परेशान नहीं करती थी। वो माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि वहाँ लूसी कबूतरी आ गई। टोनी बहन, एक तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से बंटी जी भी घर पर नहीं है। मुझे तो अकेले को बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपके घर आ गई। लूसी बहन, मैं भी एक टुन्नू जी के बिना अकेली पड़ गई हूँ। मेरे घर पर तो दाना भी नहीं है। मेरी बेटी भी कल से भूखी है। टोनी बहन, हम कब तक घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमें दाने की खोज में बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं लूसी बहन, मुझसे भी अब मेरी बेटी गुड़िया भूखी नहीं देखी जा रही। चलो हम बाहर दाना ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर वो दोनों बारिश में ही दाना ढूंढने के लिए चली जाती हैं। लूसी, लगता है खाली ही हाथ घर पर जाना पड़ेगा। अब तो हमें कुछ भी नहीं मिला। गुड़िया भी घर पर अकेली है, वो भी डर रही होगी। टोनी, एक कच्चे बांस ले चलो, मैं घर बताती हूँ इनका क्या करना है। तुम ये कच्चे बांस क्यों लेके आई हो लूसी? इनका क्या करोगी तुम अब? टोनी, जब हमें कभी भी कमी होती थी तो मेरी माँ हमें कच्चे बांस ही खिलाया करती थी। फिर रुको तुम, मैं इनका कुछ स्वादिष्ट बना के लेके आती हूँ, मज़ा आएगा खाने में। फिर चिड़िया उन बांसों से बांस के पकोड़े बना देती है। फिर वो तीनों मज़े मज़े से बांस के पकोड़े खाते हैं। मम्मा मैं अब तो रोज ही बांस के पकोड़े खाऊंगा, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगे। फिर वो बारिशों के दिनों में बांस के पकोड़े ही खाने लगते हैं।